हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। इन दिनों में जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर से 2 वीडियो डाली, दोनों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में 2020 के। आज जो हम डेथ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी CBSE बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये TS गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कैनर में दिया हुआ है। कैथ, वीना एंड वीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बराबर के पार्टनर है। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। वीना डाइड ऑन 30 जून, वीना की डेथ कब हुई है? 30 जून से हुई है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ 30 जून। तो यानी कि 30 जून तक का जो भी उसका बनता है वो हम देंगे। और नीचे एडजस्टमेंट है कि उसको क्या क्या देना है, कैपिटल बैलेंस देना है, उसको सैलरी देनी है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, और प्रॉफिट में डेट ऑफ डेथ वाले दिन तक जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो हम देंगे। तो क्वेश्चन में वीना के ड्राइंग भी दे रखे हैं जो उसने अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस देने के लिए खर्च किए हैं। और प्रिपेयर वीनाज कैपिटल अकाउंट। तो वीनाज कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम वीना का जो कैपिटल का बैलेंस है वो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। और क्वेश्चन में वीना का कैपिटल बैलेंस है 75,000। अब क्वेश्चन में देखेंगे जर्नल रिजर्व दिया हुआ है तो वो भी हम डिवाइड कर देंगे बाई जर्नल रिजर्व। और 30,000 का 1/3 करेंगे, चूँकि इक्वल के पार्टनर हैं तो जर्नल रिजर्व वीना के हिस्से में 10,000 रुपये आया। अब क्वेश्चन में उसको सैलरी देनी है तो बाई सैलरी। अब ये सैलरी 25,000 रुपये पर एनम दी हुई है, पूरे साल की है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। और कितने महीने का है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का बेनिफिट देना है। तो इंटू 3/12 इंटू 1/12 ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो 25,000, ये 1/12 करने की ज़रूरत ही नहीं है। 25,000 रुपये पर एनम दे रखी है, 25,000 रुपये पर मंथ नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। 25,000 तो पर एनम लिखा हुआ है। तो सीधा 25,000 इंटू 3/12 कर देंगे और 6,250 आ गया उसका सैलरी का पार्ट। जितने पीरियड तक वो जीवित रहा उतने पीरियड की उसे सैलरी देंगे, चूँकि सैलरी पर एनम दी हुई है। इसके बाद अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और उसे प्रॉफिट देंगे बाई PL सस्पेंस अकाउंट। तो हमने पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 3 सालों के प्रॉफिट हैं 1,20,000, 90,000 और 1,50,000। इन तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, 3,60,000 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट का हम उसे शेयर देंगे। तो 1,20,000 इंटू कितने महीने जीवित रहा? 4 महीने, 3 महीने। तो 3/12 इंटू 1/3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू 1/3 और ये आ गया 10,000 रुपया। तो इस तरीके से 10,000 उसके प्रॉफिट शेयर में आ गया।
अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल के बारे में कह रहा है कि गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला ही है, तो गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2, तो 2,40,000 आ गया। ये फर्म की टोटल गुडविल आई है। हमें वीना के हिस्से की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे वीनाज शेयर ऑफ गुडविल, वीनाज शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 इंटू उसका शेयर 1/3 है, तो 80,000 रुपये गुडविल आ गई। अब चूंकि इक्वल पार्टनर हैं तो 80,000 का आधा करेंगे, दोनों मिल करके पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका 1/2 करके 40,000 रुपया उसको गुडविल का देंगे। अब दो पार्टनर कौन है? केत और बीना। तो यहाँ लिखेंगे केत कैपिटल 40,000, बीनाज कैपिटल 40,000। ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन में 15,000 रुपये के ड्राइंग दे रखे तो वो डेबिट में आ जाएंगे। 2 ड्राइंग्स, जो भी उसने पैसा पर्सनल यूज़ के लिया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो वीना के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। वीनाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 75,000, 10,000, 6250 और 80,000, और ये हो गया 1,71,250, 1,71,250, 1,71,250 में से 15,000 माइनस करेंगे, -15,000 इज इक्वल टू 1,56,250, 1,56,250 आया। एक बार टोटल हम चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, बुक से आंसर नहीं मिला है। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 6250 प्लस 80,000, 1,71,250 और 1,71,000 क्वेश्चन में हमने पीएल सस्पेंस जो निकाला है ये भी 10,000 निकाल दिया है। तो एक बार टोटल फिर चेक कर लेते हैं। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 6250 प्लस 10,000, ये हम छूट गया था 80,000, टोटल में मिस्टेक हो गई। 1,81,250 आ रहा है, ये टोटलिंग मिस्टेक हो रही थी हमारी। 1,81,250 आ रहा है। तो 1,81,250 में से 15,000 माइनस करेंगे, -15,000, और ये आ गया 1,66,000, 1,66,250। तो इस तरीके से हमारा ये बुक से आंसर टैली हो गया है। तो एक बार फिर दोबारा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। अब चूंकि इक्वल पार्टनर है तो जनरल रिजर्व उसका 1/3 करेंगे। सैलरी का भी 3 महीने जीवित रहा तो ये साल की, पूरे साल की सैलरी है तो इसका 3/12 करेंगे। पीएल सस्पेंस, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का उसे बेनिफिट देना है, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और उसका शेयर 1/3 है तो ये 10,000 आ जाएगा। और गुडविल क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करना है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, 2,40,000 आ गया। और वीना के हिस्से की गुडविल निकालेंगे तो इसका 1/3 करेंगे, 80,000 आ गया। चूंकि क्वेश्चन में इनकी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो दोनों आधा आधा बांटेंगे, तो दोनों आधा आधा उसको कंट्रीब्यूट करेंगे गुडविल के नाम का। तो इस तरीके से क्रेडिट का टोटल 1,81,250, इसमें से 15,000 ड्राइंग माइनस करके बाकी जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन डेथ का आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा 6 नंबर का। तो इस पर अपना कॉन्फिडेंस बनाएं ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।